नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जीत। दोस्तों, हमने परसेंटेज चैप्टर मैथ में शुरू कर दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि परसेंटेज या किसी भी मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीके जीएस किसी भी सब्जेक्ट में जहां पे आप लोगों को बहुत दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होता है, तो बहुत सारा वीडियो हमने बना के हमारे चैनल जागरूकता मेरी जीत पे डाल चुके हैं। वहां से जाकर आप लोग वीडियो को देखिए और फायदा उठाइए। आप लोगों को निश्चित ही बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज उसी कड़ी में हम परसेंटेज का और दूसरा टाइप क्वेश्चन देखते हैं और आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक बना रहना है, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट है वो आप लोगों को समझ में आ सके। और कोई सा भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में हम सोचेंगे और जैसा होगा वीडियो बना देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह दोस्तों पार्ट 1 में हमने सिंपल उसका क्या रूल होता है वो बता दिए थे, सेकेंड में अलग टाइप का बताए थे, फिर कल आप लोगों को अलग टाइप का बताए थे। आज उसी कड़ी में दूसरा हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या का 32% उस संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले ट्रेडिशनल मेथड होता है कि मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका आप जैसे 32% माइनस x का 17% बराबर ये हो गया, यहाँ पर 120 इस तरह भी बना सकते हैं। लेकिन ये सब करने में थोड़ा लंबा हो जाता है। इसी कड़ी में हम ये सोचते हैं कि इससे आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा तो बन जाएगा। उसके बाद हमारे बनाने का तरीका जो होगा, तो जब भी क्वेश्चन में रहेगा कि ज्यादा या कम वाला क्वेश्चन रहेगा और 2% दिया हुआ है, तो हमेशा आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों का अंतर निकाल कर और जो मान दिया रहेगा उसको लिख देना है। तो जैसे 32% और 17%, तो 32 और 17% जैसे हो गया 32% 17% बराबर कितना 120, यानी कि ये हो गया 15% बराबर 120। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 15 8 20 से 8 हो गया, यानी 100% बराबर कितना हो गया 800। चूंकि यहाँ 100 गुना किए, इधर भी 100 गुना किए, आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे। यानी कि संख्या 800 था। आप लोग x मानकर भी बना सकते हैं, नहीं तो जैसे जो संख्या दिया रहेगा, जब आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से अधिक या कम वाला कुछ रहेगा, तो हमेशा आप लोग माइनस करके बनाना है। तो जैसे यहाँ पे 32% दिया हुआ था, 32% माइनस 17% बराबर कितना 120 है। इसको घटा के लिखिएगा, कितना हुआ 15% बराबर 120। तो 15 8 20 हो गया। लेकिन हम आप लोगों को मालूम है परसेंटेज 100 होता है, तो 100 इधर हो गया, इधर भी जैसे 1 का 100 गुना था। यहाँ पर लोग समझ रहे हैं, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह 8 का भी 100 गुना 800 हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के अंदर एक जिद होना चाहिए कि हमने जो ठाना है उसको करके दिखाना है। जो हमने अपने माता पिता को सपना दिए थे कि हम ये काम करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आप लोग पढ़िए। आप लोगों के अंदर मोटिवेशन खुद आएगा। इस चैनल पे मोटिवेशन हो गया, जागरूक करना हो गया और पढ़ाई से रिलेटेड एक से एक झकास वीडियो डाला जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए वीडियो को शेयर करके, ताकि जो भी भाई और बहन पढ़ना चाहते हैं उसको इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों के द्वारा अगर वीडियो शेयर करके सहायता होता है तो उन लोगों को बहुत ही फायदा मिलेगा। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो क्या कीजिएगा, सिंपल सा बात है, आप लोग निकाल सकते हैं। 24 एक 25/4 यानी 25/4 परसेंटेज मतलब होता है नीचा में गुना ये कितना है 1600। इसको 1600 रहने दीजिए, 2 शून्य खत्म हो गया ये। उसके बाद 4 चौक 16 हो गया, 25 चौक 100 इधर वाला हो गया, प्लस ये वाला देखिए 12 दूना 24 एक 25/2 प्रतिशत मतलब होता है 100, यानी कि नीचा में 100 गुना 800 है तो 800 लिख दीजिएगा। ये 2 से 4 बाद में 25 चौक 100, यानी कि 100 इधर हो गया और 100 इधर हो गया, यानी कि 200। इसका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। इसी तरह मान लीजिए 50 का मान लीजिए देता है 150%, तो परसेंट जब रहता है उसको हटाते हैं 100 से भाग देते हैं। आप लोग बता चुके हैं पहला वीडियो में, उसी बात ये इसको काट देंगे 15 75 हुआ। ठीक उसी पर इसको गुना करके प्लस इसको दोनों को सॉल्व कर लिए, उसके बाद जोड़ देना है, जितना होगा आंसर हो जाएगा। आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों के लिए हमने एक विशेष चीज शुरू किए हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, बी का A%, यानी बी का A% मतलब परसेंट हटता है तो बट्टा में देते हैं 100 प्लस ए का B/100 लिखिएगा, चूंकि बी का परसेंटेज हुआ
लिखा हुआ है तो इसको गुना कीजिए, क्या होगा, ए बी बटा 100 हो गया, प्लस इसको भी गुना कीजिएगा तो ए बी बटा 100 हो गया। अब मान लीजिए 100 एलसीएम हुआ तो ए बी इसका और ए बी इसका हो गया, तो 2ab बराबर हो गया 100, इसको काटिएगा तो ए बी बटा 50 हो गया। अब इसमें पता कीजिए ए बी बटा 50 का मतलब कौन है, तो बी का जैसे 2a परसेंट मतलब होता है 100, 2 50 हो गया, तो ये हो गया ए बी बटा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो गया एक सही। चूंकि ये भी बराबर इतना है और इसका सॉल्व कीजिएगा तो ये भी इतना आ गया, यानी कि ये दोनों मिलकर आंसर बना लिया। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। जैसे पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसका वैल्यू ए बटा बी बटा 50 निकला। अब हम चेक करेंगे किसमें किसका मान इतना आ रहा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी चैप्टर का कोई भी चीज आप लोगों को दिक्कत रहता है, आप लोग तो कमेंट करके पूछिए, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। देखिए यहाँ बोलता है कि आप लोग देखिए पहले क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और मान लीजिए कि आप लोग को लगता होगा कि ये परसेंटेज जैसे हम बता रहे हैं ये बहुत हल्का है, तो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं और ये आप लोगों को लगता है कि ये सबसे हल्का है, तो ऐसा नहीं दोस्तों। हम लगभग इस पे 20 से 30 सीरीज लाने वाले हैं, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग कितने पानी में हैं। अभी तो शुरू किए हैं, अभी तो असली मंजिल तक आप लोगों को पहुंचाना बाकी है और आप लोग भी देखकर बहुत खुशी मिलेगा। और अगर कोई भाई ये सोचते हैं अब नहीं सोचते हैं कि इतना लेवल भी नहीं है, तो आप लोग बेसिक से यही से मेहनत कीजिए और आपका भी स्कोर अच्छा होने लगेगा। देखिए एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष है और इतना बच्चे हैं, यानी कुल मिला के बात है कि 32% हो गया महिला और 55% पुरुष हो गया। अब प्लस मान लीजिए एक्स जो कि बच्चा है उसको मिलाकर 100% पुरता है, क्योंकि परसेंटेज 100 पर होता है, तो x बराबर मान लीजिए कितना हो जाएगा, 100 माइनस 4 2 6 5 3 8, यानी x बराबर हो जाएगा 14 हो गया। यानी कि बच्चे का 14% बराबर मान दिया हुआ है, यानी कि 14% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 196 है। 14 कम 14 है, उसके बाद हो गया 14 चौको 56, उसके बाद हो गया कि 1% बराबर हो गया 14, तो 100% पर कम होता है, तो यानी 1400 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें कि महिला भी है, उसके बाद पुरुष है, विवाह समारोह है मतलब, उसके बाद देखिए बच्चा भी है। तो अब पूछता है कि समारोह में पुरुष कितने हैं, तो यहाँ पे कुल कितना है 1400 का पुरुष कितना बोल रहा है 54%, तो 54% यहाँ लिख दीजिएगा। ये कट गया, एक शून्य और कटेगा, इसको गुना कीजिएगा तो 756 आ जाएगा। आप लोग गुना कर लीजिए, जैसे 54 हो गया, ये 14 हो गया, 4 16 की 1 5 चौक 20 21 हो गया, ये 4 ये 5 हो गया, 6 5 7 हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें समझना क्या था कि मान लीजिए महिला इतना है और पुरुष इतना है, तो बाकी जो बचा परसेंट होगा वही तो होगा बच्चा के लिए, तो इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा, जैसे 54 और 32 को जोड़िएगा, ये 6 ये 8 हो गया, यानी 14% जो बचा है वही तो बच्चा का वैल्यू है 196। इसको काट लीजिएगा तो 14 बार में कटेगा, तो 14 बार में कटेगा, तो यानी 1% बराबर 14 है, तो 100 पे कम होता है, तो यानी 1400 टोटल हो गया आदमी। और 1400 में हमको 54% पुरुष का है, क्योंकि यहाँ पुरुष का पूछ रहा है तो 54% निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक भी आप लोग समझ गए होंगे। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है, उसके पास आय का कितना परसेंट शेष बचा होगा। हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का आय जो होता है वह बचत प्लस खर्च के बराबर होता है। अगर दिमाग में आ गया होगा बात तो समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, नहीं तो आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 100 रुपया किसी आदमी के पास आय था, अब मान लीजिए बचत 20 रुपया है, खर्चा 80 रुपया है, यानी खर्चा 80 किया तब न 20 रुपया बचा, तो दोनों मिलाकर 100 है और ये है, इसका मतलब समझ गए होंगे। अगर आय का फॉर्मूला पूछता है तो आय बराबर हो जाएगा बचत प्लस खर्च हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे परसेंटेज चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं तो हमेशा 100 का मान क्यों रखते हैं, क्योंकि इस पे बनाने में सहायता होता है। अगर वैसा जैसे मान लीजिए अलग टाइप का जैसे 3 का गुणज रहेगा तो हम 300 मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, तो मान लीजिए 100 मतलब आय था, उसमें 30% यानी 30 रुपया खर्चा हुआ, उसके मान लीजिए 20% होगा, यानी 50% तो इसका खत्म हो गया, तो बच गया कितना 50%। और उसमें बोलता है 50% का 60% घर के किराए पे व्यय हो जाता है, तो शेष बचा, तो 50 का 60 खर्चा हो जाएगा तो बचेगा कितना 40।
40/100 यहाँ पे, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। ये ऐसा करना है, नहीं कि आप लोग लिख दीजिएगा 50 का 60 बटा इतना, बस 300 लिख दीजिएगा 30, बस गलत हो जाएगा दोस्तों। चूंकि यहाँ पूछ रहा है बचा, लेकिन ये हो गया यहाँ व्यय करता यानी खर्च है, इसका मतलब 100 मान लीजिए 60 रुपया आप खर्च कर दीजिएगा, तब न 40 रुपया बचेगा। यही यहाँ पे 40 यहाँ पे जो हम रखे हैं बचा हुआ भाग यहाँ पे पुट किए हैं, तो समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जो लक्ष्य तय किया है उसको हमेशा नास्ते नाबूद करने के लिए तैयार हो जाइए। और आप लोगों को जिस तरह लगता होगा कि हमको पढ़ने में टेंशन हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए आप लोगों के लिए रसगुल्ला लाए, आप लोग खा लीजिए और अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको बनाइएगा मन से। चूंकि आप लोगों को थोड़ा हम एनर्जी भी देते रहेंगे, बीच बीच में इसी तरह चाय लाते रहेंगे, बिस्कुट लाते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए और खाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में शायद बता चुके हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे हम फॉर्मूला नहीं बताएंगे कि जैसे यहाँ पे बी वृद्धि हो गया फिर 100 प्लस बी गुना 100 करना, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और ऐसा ही हम हमेशा कॉन्सेप्ट से ही बताएंगे। तो इसमें आप लोग देखिए क्या, जैसे क्या बोलता है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी 100 ही है, 150 ही है। तो बोलता है बी का वेतन ए से, जिससे से पूछेगा क्या पूछेगा, उसको बोले नीचा रखने के लिए। तो जैसे ये है तो ये 150 है, नीचा रख लीजिए। जैसे दोनों के बीच में अंतर कितना है 50 का, तो यहाँ 50 लिख दीजिएगा और यहाँ पे हो गया 100, 50 तिया 150। उसके बाद देखिए इसको 100/3 कीजिएगा तो 33.1/3% हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं तो ये तो हमेशा बता दिए। इस तरह एक पॉइंट ये हो गया बनाने का तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जैसे 50 बढ़ा तो 50 किस पे बढ़ता है तो 100 पर, तो 100 प्लस 50 गुना यहाँ 100, यानी कि 50/150 हो जाएगा, यानी 100। इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, आप लोगों को जिस तरह अच्छा लगता है वैसे बनाइएगा। और कोई सा भी डाउट है तो आप लोग जागरूकता मेरी जी चैनल पे जाके कमेंट कीजिए और हमेशा से इस पे डायग्राम द्वारा, वीडियो एनिमेशन द्वारा और एक से एक HD क्वालिटी में आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का तैयारी किया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि देखिए हम वीडियो बनाते हैं, इसमें बहुत मेहनत लगता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर घर शिक्षा पहुंचे और हर भाई बहन पढ़ सके, आपका दोस्त पढ़ सके, और इससे ज्यादा हमको कुछ खुशी नहीं होगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए इसमें एक नया पैटर्न का क्वेश्चन हम ये लाए हैं, इसमें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे वृद्धि होगा या कभी कमी होगा तो इसका फॉर्मूला कभी लोग बताता है, जैसे वृद्धि होना मतलब प्लस होता है और जैसे घटता है तो माइनस होता है। आप लोग ये बचपन से भी जानते होंगे कि अभी मेरा मतलब आय प्लस में चल रहा है, तो इसका मतलब हो जाता है कि उस आदमी का आय अभी मतलब बढ़ रहा है, लेकिन बोलता है कि अभी मेरा आय माइनस में चल रहा है, यानी उसका आय घट रहा है। ये सब तो आप लोग बचपन से ही जानते हैं, आप लोग इतना चालाक जरूर हैं। ठीक उसी कड़ी में हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे कभी कभी बताएगा कि जैसे बढ़ेगा तो प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटा, इसको यहाँ गुना का चिन्ह है 100, ऐसा सूत्र बनाएगा। हम हमेशा आप लोग कहते हैं कि सूत्र आप लोग खुद पैदा कीजिए, बस जागरूकता में जिस चैनल से जुड़ जाइए और उसके बाद देखते रहिएगा किस तरह तबाही आएगा। हर सब्जेक्ट में ऐसा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग के दिमाग में सीधे घुस जाएगा और कभी भी दिक्कत नहीं होगा। हम सूत्र पर कभी भी फोकस नहीं करेंगे, आप लोग कंटेंट और कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए कि किस तरह हमको वैल्यू पुट करना है। उसके बाद आप लोग एक्स वाई मान लीजिए या ABCD मान लीजिए या कुछ भी मानकर आप लोग खुद सूत्र का निर्माण कीजिएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे 10% वृद्धि होता है तो दूसरा फॉर्मूला होता है, हम बता देते हैं किस तरह बनाइएगा। जैसे वृद्धि हो गया तो 10 लिख देंगे, उसके बाद बोलता है 10% कमी हो गया तो -10 लिख देंगे, उसके बाद प्लस का साइन लीजिएगा, क्योंकि ये 10 वाला प्लस वाला 1 है और उसके बाद माइनस वाला 10 है। ये क्योंकि ये प्लस लिए हैं इसलिए कि वृद्धि वाला है, ये यहाँ पर प्लस लीजिएगा। वृद्धि होता है माइनस हो, यहाँ पे नहीं लेना है। और इसके सामने मान लीजिए कुछ नहीं है तो प्लस है, आप लोग जानते ही है। उसके बाद नीचे में 100 लिख दीजिएगा, तो 10 और -10 है, ये खत्म हो गया। उसके बाद 1 0 ये खत्म हो गया, यानी 1 का गुना 1 कीजिएगा -1, तो ये -1 क्या दिखाता है, कमी दिखाता है। अगर +1 रहता है क्या तो वृद्धि होता है। आप लोग ये कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। जैसे माइनस यहाँ बराबर हो जाएगा कमी को, माइनस कमी को दर्शाता है, अगर प्लस में आता है तो वृद्धि को दर्शाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। 1% कमी हो गया,
और दूसरा विधि से मान लीजिए दिखाते हैं आप लोगों को, किस तरह आप लोगों को समझ में आएगा। मान लीजिए 100 रुपया था, उसको हम पहले 10% बढ़ा देंगे, तो 10% बढ़ाना मतलब हो गया कि 110 बटा 100। इसको भी हमने 3 प्रकार से बताए हैं, अगर कहिएगा तो हम समझा देते हैं इसी वीडियो में 3 करीब फिर से। जैसे 100 का 10% बढ़ाते यानी 100 से 10 बढ़ाते 110 बटा 100, ये कट जाएगा तो यानी 110 हो गया। इसके बाद बोलता है 10% कम कर दिया जाए, तो 110 में से 10% कम करना है तो 90 बटा 10 हो गया। 100 ये कट गया, ये हो गया 99। देखिए पहले मेरा मन था 100 और बाद में 99 हो गया, तो यानी कि कम गया कितना, एक। इस विधि से भी आप लोग बना कर समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्त वीडियो अच्छा लगता होगा, तो आप लोग ऐसा ही शेयर करते रहिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए, ताकि हम ऐसा ही काम आप लोगों के लिए करता रहेंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि कल हमने इस तरह का वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने एक्स और वाई मानकर बनाने का आप लोगों को दबाव नहीं दिया था, क्योंकि कंपटीशन क्लास अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो उसमें आप लोगों को बेसिक से पहले ऑप्शन से, नहीं तो ट्रिक से, अगर नहीं हुआ तब हम आप लोगों को ट्रेडिशनल मेथड पे ले जाएंगे, तो और ऐसा मौका मिलेगा तो हम बताएंगे। तो कल हमने आप लोगों को बताए थे कि जितना केजी या कुछ भी घटेगा या वृद्धि होगा उसको नीचे में लिखना है। तो जैसे यहाँ 3 केजी हो गया, घटा बढ़ा, उसके बाद 20 गुना ऊपर का जितना है रुपया वाला बात लिख देंगे। लेकिन ये 20% था, इसको हटाइएगा परसेंटेज को, 100 नीचे आएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये दोनों जीरो खत्म हो गया, इससे 3 चौक 12, 4 दूना 8, 8 रुपया जो निकलेगा अभी रेट जो होगा उसका होगा। मान लीजिए कोई सामान का पहले दाम कुछ था, 20% घटने के बाद 8 रुपया हुआ, लेकिन यहाँ पूछता है क्या, चीनी का प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, कल भी बता चुके हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए। 20% बराबर आप लोग बताए थे कि परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा, तो 20 से कम 20, 25 5 हो गया। लेकिन यहाँ बोलता है कमी, तो कमी मतलब क्या, 5 में से 1 कमेगा, ये हो जाएगा 4 बटा 5। और जब वैल्यू ये निकल जाएगा, जैसे जो निकला था अभी वाला, उसको जो वैल्यू निकलेगा उससे उल्टा से गुना करना है, यानी 4 बटा 5 है तो 5 बटा 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 5 दूनी 10 रुपया हो गया। ये आपका हो जाएगा आंसर। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, कल भी बताए थे आप लोगों को हम। यहां देखिए क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन जैसे रहेगा तो आप लोग को बहुत ही ध्यान से सुनिए, सिंपल विधि से बताएंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए रमन का आय पहले 100 था, उसमें क्या होता है 80 रुपया व्यय कर देता है। 80 रुपया व्यय कर दिया तो बचा कितना, ये हो गया आय, ये हो गया, मान लीजिए नहीं, इसको आय लिख लेते हैं, ये हो गया खर्च, खर्च को ही व्यय कहते हैं, ये हो गया बचत। तो आप लोग बताए थे कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। जैसे 100 रुपया था, 80 20 100 रुपया हो गया, यहाँ तक समझ गए होंगे। लेकिन बोलता है बाद में कि 25% की वृद्धि होता है आय में, तो आय मतलब था 100, 25% वृद्धि होकर 125 हो गया। उसके बाद बोलता है उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि इसमें कर दीजिएगा, जैसे 80 है और 10% की वृद्धि मतलब क्या हुआ 110 बटा 100, यहाँ कट गया 2 जीरो, 11 8 88 हो गया खर्च। तो बचेगा कितना, 125 में से 88 घटाइएगा, ये हो जाएगा 8 7 15 5 बाकी 8 1 9, जैसे 15 में 60 गया 7 हो गया, ये बच गया, ये हो गया आपका 37, ये हो गया। यहां तक आप लोग समझ गए। लेकिन बोलता है बचत में, यहाँ बोलता है बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो पहले बचत होता था 20 रुपया, अब होता है बचत 37 रुपया, यानी दोनों के बीच में कितना अंतर है, 17 अंतर है। तो बचत का प्रतिशत बराबर 17 बटा, अब पहले था आय, बचत का प्रतिशत बोलता है, तो आप निकाल लीजिए यहां से। जैसे 17 बचत हुआ, किस पर हुआ बचत, 20 पर, तो यहाँ 20 लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 100, 20 पचे 100, 17 पचे 85। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार मेरी बात फिर से देखिए। पहली बात है आय को 100 मान लेना है। उसके बाद बोलता है कि 80 खर्चा कर देता है, 80 खर्चा कर दिया तो 20 बच गया। उसके बाद बोलता है आय में 25% वृद्धि हो गया, तो 125 हो गया। उसके बाद बोलता है कि आय में 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि जैसे 80 का 110 बटा 100 यानी 88 हो गया। इसको घटाइएगा 125 में से 88, यहाँ 37 रुपया हो जाएगा। उसके बाद होता है कि पहले बचत ये है 20 रुपया, अभी बचत होता है कितना 37 रुपया, यानी 17 रुपया बेसी बचत हुआ। किस पर हुआ, तो 20 रुपया था पहले वाला, उस पर हुआ। अब 20 पचे 100 और 17 पचे 85 रुपया। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। तो दोस्तों आज इतना ही तक,
उम्मीद करता हूं आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही मजा आता होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि पढ़ने में मजा नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस पर हम ऐसा वीडियो बनाएंगे कि आप लोग को एक पढ़ने का जुनून जग जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप को सपना दिखाया है कि माँ आपको इस बार हम कुछ करके दिखाएंगे, या पापा को सपना दिखाए हैं, या अपने खुद को सपना दिखाए हैं कि इस बार कुछ करना है, तो दोस्तों रुकिए मत। ऐसा जब तक कि मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक रुकना मना है। एक बार फेल हो जाना, 2 फॉर्म फेल होना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फेल होकर वापस जाना ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि मंजिल आपका इंतजार कब कर रही है, जैसे आप यहाँ पहुंचेंगे आपको यहाँ पे अपना सफलता नजर आएगा। तो हंसते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई को मजबूत कीजिए। और किसी का कुछ सुनना नहीं है, जो जुनून है उसको पैदा करना है। और जागरूकता मेरी दी चैनल इसके लिए आप लोगों को करने के लिए हमेशा से डेडिकेटेड है। थैंक यू, जय हिंद।